हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी कंप्लीट देख लिया था और हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाए कि किसी भी कंपाउंड का रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म, सेकंड मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट सबसे इंपॉर्टेंट था। अब उसके आगे इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि किन रिएक्शंस में कार्बोकैटाइन बनता है, क्योंकि जिन रिएक्शंस में कार्बोकैटाइन बनेगा उन्हीं रिएक्शंस में तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन यूज कर पाएंगे ना। तो यदि मैं प्रिपरेशन से स्टार्ट करूं कार्बोकैटाइन का, तो फर्स्ट प्रिपरेशन है बाय हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस का मतलब है, देखो लाइसिस मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक होना, और अनइवन पार्ट में दी ब्रेक होता है तो क्या कहलाएगा, हेट्रोलाइसिस। होता ये है कि जब कार्बन या एल्काइल ग्रुप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा तो कार्बन पे आएगा डेल्टा प्लस, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। अब यदि मैं ऐसा कोई बॉन्ड ब्रेक करता हूं, मैं टेम्परेचर देता हूं और बॉन्ड ब्रेक होता है, तब बॉन्ड ब्रेक इस तरीके से होगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को बॉन्ड के एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिव को बॉन्ड पेयर पूरा मिल जाएगा इसलिए उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और ध्यान से देखो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, कार्बोकैटाइन ही तो है। अच्छा, एक और अच्छी बात कि हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत सारे नहीं होते हैं। हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या तो नाइट्रोजन मिलेगा, या तो ऑक्सीजन मिलेगा, या तो फिर हेलोजन मिलेगा। तो हमें बस डिसाइड ये करना है कि आज के बाद यदि कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन अटैच्ड दिख रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, हम उस बॉन्ड को ब्रेक करके हम कार्बोकैटाइन बनाने वाले हैं। दिस इज हेट्रोलाइसिस। नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आए। नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन हम जब किसी कंपाउंड से कराते हैं तो चार्ज कंजर्वेशन बोलता है कि जो बनेगा वो कार्बोकैटाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोफाइल मींस पॉजिटिवली चार्ज। देखो मैं क्लियरली बोल दूं, इलेक्ट्रोफाइल तीन तरीके से पहचानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल डेल्टा प्लस चार्ज वाला रहेगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वैकेंट ऑर्बिटल वाला। तो इन तीन में से कोई भी आएगा तो हमें क्या बोलना है, इलेक्ट्रोफाइल। और उसका रिएक्शन से कैसे बनेगा तो हम एक एक वेराइटी देख लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, हमने मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, ये एल्कीन या एल्काइन हो सकता है, और इसका रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफाइल से कराया। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच से कैसे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब बॉन्ड फॉर्मेशन या तो लेफ्ट वाले कार्बन से होगा या राइट वाले कार्बन से। चूंकि यहाँ पे आइडेंटिकल चॉइस है तो मैं अभी किसी एक कार्बन से H का बॉन्ड बना देता हूँ। सपोज मैंने राइट साइड वाले कार्बन से H का बॉन्ड बनाया तो लेफ्ट वाले कार्बन का बॉन्ड पेयर गया, इसलिए उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जरा ध्यान से देखो ये क्या बना, ये कार्बोकैटाइन ही तो बना है। ठीक, तो कार्बोकैटाइन के रिएक्शन से क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है। इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन से क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो एल्कोहल का रिएक्शन है H प्लस के साथ। अब देखने में भले ही तुम्हें H प्लस लग रहा हो, एक्चुअली वो है इलेक्ट्रोफाइल। तो जरूरी नहीं मैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ही लिखूं। मैं H प्लस की जगह पर मैं और क्या ले सकता हूं, मैं कोई भी लिविस एसिड ले सकता हूं। इलेक्ट्रोफाइल से लिविस एसिड। तो इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन रिच जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैं लिख के बताऊं मैकेनिज्म, होगा ये बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तब तो देखो मैंने ऑक्सीजन पे सिंगल लोन पेयर लिखा, एक लोन पेयर, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया। और चूंकि न्यूट्रल था ऑक्सीजन पहले, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा ध्यान से सुनना, जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आएगा वो हमेशा न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बना लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि R से बॉन्ड पेयर चला जाएगा तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और H2 हो जाएगा न्यूट्रल। इस तरीके से देखो कार्बोकैटाइन ही तो बना है। तो ये तो हुआ मैकेनिज्म। यदि हम डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए कुछ ट्राई करें तो हम डायरेक्ट आंसर भी बना सकते हैं, बस हमें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद यदि OH के सामने मुझे H प्लस दिखा तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट बिना मैकेनिज्म के H2 निकाल दूंगा इस तरीके से, और रिमेनिंग R पे मैं क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो डायरेक्ट बन जाएगा। और हमें मैकेनिज्म में देखा है कि यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से H2 निकलेगा। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, राइट, कि हम दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है पूरे मैकेनिज्म का तो पूरा मैकेनिज्म लिखो, और यदि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट कैटाइन बनाने का तो हम डायरेक्ट कैटाइन बना लेंगे। थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है RCl का रिएक्शन विद AlCl3। AlCl3 वैकेंट ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्लियर है।
तो इसमें मैकेनिज्म ट्राई कर लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन रिच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब जब मैं लिख रहा हूं तो सोच के देखो, मैं क्लोरीन पे कितना लोन पेयर लिखूंगा, मैं क्लोरीन पे केवल 2 लोन पेयर लिखूंगा। क्यों, एक लोन पेयर तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया ना। और यदि ऐसा हुआ तो क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और AlCl3 पाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि वो पहले न्यूट्रल था, उसने गेन किया। अब अभी क्या बोला था मैंने, जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आएगा वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बना लेगा। और यदि ऐसा हुआ तो R का बॉन्ड पेयर चला गया, इसलिए R पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन है तो अभी भी AlCl3 से अटैच्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा। ये तो हुआ मैकेनिज्म। यदि मैं ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट डिसाइड करूं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी बिल्कुल आसान है। बस मुझे याद ये रखना है कि AlCl3 RCl से जब भी रिएक्ट करेगा मुझे इस Cl को हटा देना है और रिमेनिंग स्ट्रक्चर पे क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। तो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटाइन। और ये तो हमने मैकेनिज्म में देख ही लिया है कि जो साथ में बनेगा वो क्या बनेगा, वो AlCl4 माइनस बनेगा। क्लियर है ये प्रिपरेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 12th वाले सेक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है, 11th वाले पार्ट में ज़्यादा यूज़ होता हुआ नहीं मिलता। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन जब हम HNO2 से कराते हैं तब, तो पहले मैं ये क्लियरली बोल दूं, देखो मैंने HNO2 एरो पे डायरेक्ट जरूर लिख दिया है, लेकिन HNO2 हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ होता है। मतलब साथ में तुम्हें NaO2 और क्या मिलेगा, एसिड लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी एसिड मिल सकता है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके बनाते हैं HNO2, और ये HNO2 एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोर्स ऑफ क्या बनता है, ये NO+, और रिएक्टिव पार्ट होता है NO+। क्लियर है। तो अब होगा क्या, यदि मैं मैकेनिज्म लिखता हूं तो ये RNH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर वाला है ना, और HNO2 का रिएक्टिव पार्ट में डायरेक्ट यूज कर लेता हूं NO+। तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि वो पहले न्यूट्रल था, और ये किससे अटैच हो गया, N डबल बॉन्ड उससे अटैच हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज है, वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बना लेगा। और यदि ऐसा करता है ये, तो यहाँ पे जो बनेगा RN विथ लोन पेयर, एक H अभी भी है, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O बन गया, H+ निकल गया। अब जरा ध्यान से देखें तो इस नाइट्रोजन पे अभी भी डेल्टा प्लस है। क्यों, ऑक्सीजन अभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, और एडजेसेंट लोन पेयर वाला है, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर हटा दिया जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RN, यहाँ पे फिर प्लस आ गया, फिर ये H+ को एक्सपेल करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, NO-, ऐसा बन जाएगा ये। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस है, तो मैंने पहले ही बोला ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाएगा, H+ एक्सपेल करेगा। तो इस बार में जो H+ एक्सपेल हुआ वो डायरेक्ट में O- पे अटैच कर देता हूँ, और जो बन रहा है वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ये NOH। अभी भी देखो ऑक्सीजन अभी भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अभी भी है। अब ये नाइट्रोजन वापस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस बार OH को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट है कंप्लीट, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। और यदि ऐसा हुआ तो जरा ध्यान से देखें क्या हुआ, ये जो बना RN+ ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आएगा, OH- अलग हो जाएगा। ये कहलाते हैं क्या, डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट। और ये बहुत आगे की बात है, देखो मैं एक बार रिकॉल कराऊं, एल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट, एल्काइल डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट्स ऑलवेज अनस्टेबल। ऑलवेज अनस्टेबल का मतलब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एट एनी टेम्परेचर रेंज। लेकिन यदि मैं बोलूं बेंजीन, बेंजीन का मतलब होता है एरीन, एरीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की यदि मैं बात करूं, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट्स दे आर स्टेबल, लेकिन एट वेरी लो टेम्परेचर, एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। अब जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो बना है ये क्या है, एल्काइल डाईएजोनियम, ये अनस्टेबल है, ये ब्रेक होगा। तो क्या होगा, जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आएगा ये बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाएगा, और N2 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, R+ बनेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन,
दिस इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। ठीक, और ये 12th वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन हमारे सिलेबस में केवल इतने ही तरीके से आता है। ठीक है, या तो हेट्रोलाइसिस से डायरेक्ट हो जाएगा, और कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है यदि कार्बन तो हेट्रोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। और या तो फिर तीन ही तरीके होते हैं मेन, या तो एल्कीन पर H+ के रिएक्शन से मिलेगा तुम्हें, और या तो तुम्हें एल्कोहल और H+ या लिविक एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, या RCl AlCl3 से मिलेगा। 12th वाले सेक्शन में नया इंट्रोड्यूस होगा ये RnH2 और HNO2 वाला, जिससे क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। इनके अलावा कार्बोकैटाइन पूरे सिलेबस में किसी भी तरीके से नहीं बनता। ठीक, तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटाइन के आएंगे। उसमें हमें मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा, और किस तरीके से हम मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। उसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर देख लें। थैंक यू।